तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम डेली मैथ की 5 ट्रिक को देखते हैं, उसका आज चौथा दिन है। यानी कि आज ये चौथा पार्ट होगा मैथ की 5 ट्रिक का, जहां पर हम डेली मैथ की 5 ट्रिक को समझते हैं और यह आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और यही प्रश्न जो है आजकल की परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि एक ऑटोमोबाइल ऋणदाता साधारण ब्याज पर ऋण देने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक 6 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। यदि वह 14% का ब्याज लगाता है तो प्रभावी ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है और यह आपका कांस्टेबल 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि प्रत्येक 6 माह पर वह ब्याज के मूलधन में जोड़ लेता है, यानी कि सबसे पहले 6 महीने में यहाँ पर ब्याज लगेगा और फिर से 6 महीने में यहाँ पर ब्याज लगेगा और जो टोटल ब्याज की दर है वह है यहाँ पर 14%, यानी कि पहले 6 महीने में यहाँ पर लगेगा 7% और अगले 6 महीने में भी यहाँ पर लगेगा 7%। तो यहाँ पर हमें टोटल जो ब्याज की दर होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई अपान में 100। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 7% और y की वैल्यू भी है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर 7 और प्लस में 7 और प्लस में 7 7 हो जाएगा यहाँ पर 49 और अपान में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर जो होगा वो 7 7 14 हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा आपका 0.49। तो यहाँ पर जो प्रभावी ब्याज की दर होगी वो होगी 14.4 और 9, यानी कि जो प्रभावी ब्याज की दर होगी वो होगी 14.49%। तो 14.49% जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम्स में कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि अनिल ने 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये दुबे को और 4 वर्ष के लिए 8400 रुपये राघव को समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिए और उनसे ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपये प्राप्त हुए। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर को ज्ञात करना है और यह क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कुछ मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड यह है कि 3 वर्ष में उसने 7200 रुपये ब्याज पर पैसा उधार दिया था, तो जो टोटल रुपया होगा वो होगा यहाँ पर 21,600 और 4 वर्ष के लिए यहाँ पर 8400 रुपये उधार में दिए थे, तो जो टोटल पैसा होगा वो होगा आपका 33,600। यदि इन दोनों को हम जोड़ लें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 55,200 रुपये उसने टोटल उधार दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो है वह दिया गया है यहाँ पर 55,200 रुपये टोटल उसने उधार दिए थे, जिसमें उसको 4968 रुपये ब्याज के रूप में मिला है। यानी कि 55,200 में यहाँ पर 1 वर्ष में उसको जो ब्याज के रूप में मिला है वह मिला है 4968। यहाँ पर हमें निकालना है कि उसको 100 रुपये में कितना ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये में जो ब्याज मिलेगा उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 4968 में यहाँ पर हम 4968 में 55,200 का डिवाइड करेंगे और इंटू में कर देंगे 100। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4968 में 55,200 का डिवाइड करेंगे और इंटू में कर देंगे यहाँ पर 100। तो यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा और इसको यदि यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9, यानी कि यहाँ पर जो है 9% आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 3 पाइप P, Q और R एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयन S, T और U का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि विलयन का U का अनुपात कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम सबसे बेस्ट मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। बेस्ट मेथड इस प्रकार से है कि सबसे पहले जो P जो है वह 30 दिन में और Q जो है
वह 20 दिन में और R जो है वह 10 दिनों में टंकी को भर देता है। और यदि इनकी हम इफ़िशियंसी यानी कि क्षमता की बात करें तो क्षमता जो होती है वह टाइम की जस्ट अपोजिट होती है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनकी जो क्षमता होगी वह होगी 1/30, 1/20 और 1/10। यदि यहाँ पर इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर 2:3 और अनुपात में 6। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि जो U रसायन है उसका अनुपात कितना है। तो जो U है वह यहाँ पर निकलता है R वाले पाइप से। तो हम यहाँ पर जो U का यानी कि जो R जो है R वाला पाइप में U का हमें रेशियो ज्ञात करना है। तो U है यहाँ पर 6 और जो टोटल रसायन है वो यहाँ पर है 6, 3, 9 और 2, 11 यानी कि जो U का रेशियो आएगा वो यहाँ पर आएगा 6/11। तो 6/11 जो है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 7200 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक की यात्रा को 80 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है और 65 किलोमीटर पर आवर की एक समान गति से वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन आपका जीडी कांस्टेबल 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है। फार्मूला यहाँ पर यह है कि जो एवरेज स्पीड होती है वह दोनों इस 2 इंटू में दोनों स्पीडों का गुणा और अपान में दोनों स्पीडों का योग। तो यहाँ पर जो पहली स्पीड है वह है यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी जो है वह 700 किलोमीटर है और एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और लौटते समय की स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो दोनों स्पीड हैं वो 80 और 65 है। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 इंटू में 80 और इंटू में 65 और अपान में करेंगे इन दोनों का योग। तो 80 और 65 यहाँ पर हो जाएगा आपका 145। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 71.72। तो 71.72 किलोमीटर पर आवर जो होगी वह इसकी एवरेज स्पीड होगी यानी कि औसत चाल होगी। तो यहाँ पर 71.72 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 72 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करने वाली कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम बेस्ट अप्रोच से हल करना सीखेंगे। यहाँ पर जो पहले टाइम लगता था वह 9 है और जो दूसरी बार टाइम लगता है वो 8 है यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम का रेशियो। तो जो टाइम का रेशियो है वह आएगा 9:8। इसके बाद हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे इसकी स्पीड का रेशियो। तो स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपान में टाइम यानी कि यदि यहाँ पर टाइम जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो आएगा वह आ जाएगा 8 अनुपात में हो जाएगा 9 और यहाँ पर जो स्पीड दी गई है वह 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो यहाँ पर 8 का मान है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि यदि 8, 9, 72 यदि कि यहाँ पर यदि हम 9 का गुणा कर देंगे तो यानी कि एक रेशियो का जो वैल्यू आ गया वो यहाँ पर आ गया 9 और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वह यहाँ पर एक रेशियो है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर आ गई 9। तो 9 ही हमारा जो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो 9 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।